भाई, अमेरिका के एक किसान भगवान की भक्ति पर अटूट विश्वास करता है। भगवान की भक्ति से मनुष्य के जीवन में क्या विकास बन सकता है ये लोगों को बताता। लोग जब ये पूछते ऐसी भक्ति जैसी आपकी है कैसे आ सकती है, तो एक ही जवाब देता, हमारा अटूट विश्वास और श्रद्धा। भगवान पर हो तो सारे के सारे चमत्कार जो आध्यात्मिकता के साथ जुड़े हुए हैं मिल सकते हैं। बड़ा चमत्कारी किसान था टॉमस जर्सी। लोगों ने पूछा, आप रहस्य बता दीजिए, भगवान क्यों आपकी सहायता करता है, हमारी क्यों नहीं करता? भगवान के चमत्कार आप में आते हैं, हम में क्यों नहीं आते? भगवान की विशेषताएं आप में हैं, हम में क्यों नहीं होती? भगवान आपको प्यार करते हैं, हमको क्यों नहीं करते? भजन तो हम भी करते हैं, गिरजे में तो हम भी जाते हैं, आपको क्यों सहायता मिलती है, हमें क्यों नहीं मिलते? जर्सी ने बहुत दिन लोगों को तरह तरह से जवाब दिए, पर समाधान न हो सका। नहीं साहब, रहस्य की बात हमको बता दीजिए, रहस्य की बात हमको बता दीजिए। वो यही कहता रहा, श्रद्धा, अटूट श्रद्धा अगर मनुष्य के पास हो तो परिणाम निकलने ही चाहिए और निकल के ही रहेंगे। जर्सी टॉमस कहता रहा, लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, देखो विश्वास की शक्ति को मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर विश्वास हो तो आदमी क्या से क्या पा लेता है, जिसमें भगवान को भी पाया जा सकता है। क्या पा लेता है, आओ आज मैं तमाशा दिखाऊंगा। अमेरिका का सबसे बड़ा फॉल है नियाना। नियाना में पानी की धार इतनी ऊंचे से आती है कि उसकी भारी कोहराम मचता है, मीलों तक कान से सुनाई नहीं पड़ता। बहुत चौड़ी नदी वहाँ से आती है, इतना बड़ा झरना दुनिया में कहीं नहीं है, अमेरिका में तो है ही नहीं। उस झरने को देखने के लिए लोग आते हैं। नियाना के फॉल के पास जर्सी ने बहुत से अमेरिकन्स को बुलाया और ये कहा, मैं आपको श्रद्धा के चमत्कार, भगवान की भक्ति के चमत्कार दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। उसने एक सिरे पर एक पेड़ से एक रस्सा बांधा और दूसरे सिरे पर जा कर के नाव से गया और वो रस्सा दूसरे पेड़ से दूसरी तरफ बांध दिया। 4 फर्लंग चौड़ा रस्सा, 4 फर्लंग चौड़ा, एक पेड़ से इधर बंधा हुआ, एक इधर से बंधा हुआ। उन्होंने कहा, देखो मैं अपने विश्वास की शक्ति दिखाता हूँ। विश्वास के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर हम किस तरीके से नाव पार कर लेते हैं और कैसे इसको पार करके चले आते हैं। उसने रस्से पर खड़े होकर के धीरे धीरे पार करना शुरू कर दिया। खड़े होकर के 4 फर्लंग चौड़ा रस्सा अकेला किसान टॉमस जर्सी पार करता हुआ चला गया। उसने ये कहा, देखो हम नट नहीं हैं, बाजीगर नहीं हैं, सर्कस वाले नहीं हैं, हमने ये खेल कभी किए भी नहीं है। अपने विश्वास और श्रद्धा के सहारे हम क्या क्या पार कर सकते हैं। 4 फर्लंग चौड़ा नियाना का फॉल एक रस्से के ऊपर खड़े होकर के टॉमस जर्सी ने पार कर लिया। लोगों से कहा, आपने श्रद्धा के चमत्कार देखे? लोगों ने तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, हाँ आपकी श्रद्धा का चमत्कार देखा। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति के साथ में श्रद्धा जुड़ी हुई है। श्रद्धा का अभाव अगर मनुष्य के पास हो, श्रद्धा का अभाव रहे तो केवल उंगलियां घुमाने से और जीभ की नोक घुमाने से भगवान को कोई पा नहीं सकता। इसलिए श्रद्धा का समन्वय होना भक्ति में ज़रूरी है। देखिए, हमने श्रद्धा का समन्वय किया और भगवान की चमत्कार आपने देखा। हमने कितना कठिन काम और कितना असंभव काम पार कर लिया, आपने देखा। लोगों ने कहा, हाँ हमने श्रद्धा की शक्ति को जाना, श्रद्धा की शक्ति को जान लिया। हाँ, तो श्रद्धा का जो भाई है विश्वास, उसको भी कीजिए। आइए, कोई आप में से एक आदमी आए और मेरे कंधे पर सवार हो जाए, मैं फिर अब लौट करके 4 फर्लंग वापस चलूँगा, आप आइए। कोई तैयार नहीं हुआ। श्रद्धा का आपने चमत्कार देख लिया, हाँ। विश्वास नहीं, हम डूब गए तो? अरे हम तो नहीं डूबे, तू कैसे डूब जाएगा? नहीं साहब, हम तो डूब जाएंगे, आप नहीं डूबे। श्रद्धा और विश्वास के अभाव से कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ। जर्सी ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बेटे तुमको हमारे ऊपर विश्वास है? उन्होंने कहा, पिताजी आपको हमको विश्वास है, तो फिर आओ हमारे कंधे पर सवार हो जाओ, हम तुमको लेकर के पार चलेंगे और हम तुमको डूबने नहीं देंगे। बच्चा अपने बाप पर विश्वास करता था और विश्वास करके उसके कंधे पर सवार हो। जर्सी ने 4 फर्लंग चौड़ा नियाना का फॉल फिर वापस चलना शुरू कर दिया। रस्से के ऊपर से जर्सी धीरे धीरे कदम बढ़ता हुआ चलाया और 4 फर्लंग वापस आकर के जिस पेड़ पर से उतरा फिर नीचे आ गया। लोगों से उसने ये कहा, बुलाने वालों से, भगवान की भक्ति के चमत्कार, भगवान की भक्ति की गरिमा और महिमा ज्यों की त्यों हैं, लेकिन एक चीज़ कम पड़ जाती है, आदमी को न उस पर श्रद्धा है न उस पर विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में बस कुछ काम बनता ही नहीं है, क्रिया होती रहती है, शक्ति बनती नहीं है। मशीन खड़ी रहती है, मशीन में पेट्रोल होता ही नहीं है,
पेट्रोल के बिना काहे से गाड़ी चलेगी, नहीं सब भजन करेंगे। हाँ बेटे, भजन करना तो बहुत अच्छी बात है, और भजन की जो शक्ति आती है श्रद्धा और विश्वास से आती है। श्रद्धा और विश्वास से ना आए तब बेटे बात बनती नहीं। श्रद्धा और विश्वास न हो तब बेटे बात बनती है। श्रद्धा और विश्वास न हो तब बात बनती नहीं। श्रद्धा और विश्वास हो तब फिर इसके कमाल दिखाए जा सकते हैं भगवान के। अरे भगवान के नहीं बेटे, श्रद्धा और विश्वास के, भगवान के चमत्कार भगवान के नहीं, श्रद्धा और विश्वास के चमत्कार। श्रद्धा और विश्वास से भगवान को बनाया जाता है। भगवान तो इतना विशाल और इतना व्यापक है कि हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। भगवान का असली रूप देखें तो हमको बड़ी निराशा होती है। भगवान कितना व्यापक है बेटे, हमको हैरत होती है, अकल काम ही नहीं करती, कितनी लंबा चौड़ा है। सबसे नज़दीक वाला जो तारा, जैसे सूरज है हमारा, ये तारा है। तारा उसे कहते हैं जो अपने ग्रहों के साथ पकड़ के चलता है, ग्रहों को साथ साथ लेके चलता है। इसके साथ 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं हमारे सूरज के। एक ये तारा है सूरज, तारा उसे कहते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। पृथ्वी में अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, और किसी में अपना प्रकाश नहीं है। सूरज की वजह से चमकते हैं ये लोग। इस तरीके से तारा जो सबसे नज़दीक वाला तारा है हमारे पास, उसका प्रकाश यहाँ 5 प्रकाश वर्ष में आता है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं बेटे? प्रकाश वर्ष बताऊं तो तेरे दिमाग खराब हो जाएगा। 1 सेकंड में 1,86,000 मील प्रकाश की चाल है। और कितनी सेकंडें होती हैं बता जरा 1 घंटे भर में? अरे महाराज जी मिनट तो 60 होते हैं। अरे मिनट नहीं पूछता हूँ मैं, तो सेकंडें पूछता हूँ। सेकंड तो महाराज जी 60 मिनट को 60 से गुणा कर दीजिए, कितनी हो जाएंगी? अच्छा, फिर घंटे भर में कितनी, घंटे भर क्यों हुई? यहाँ 12 घंटे में कितनी हुई? महीने भर में कितनी हुई? अरे महाराज जी ये तो बड़ा लंबा सवाल हो गया। और बेटे लंबा सवाल हो गया। इतने प्रकाश वर्ष, एक कहते हैं कि इतने चाल के हिसाब से 1 वर्ष में प्रति सेकंड में 1,86,000 प्रकाश चले तो कितना चल लेगा? अरे महाराज जी तो करोड़ों पद्मों शंख पद्म शंख सब हो गए। तो बेटे इतने 5 वर्ष के प्रकाश में एक तारा जो सबसे नज़दीक है निकलता है, ये 5 वर्ष में आता है। और ऐसे ऐसे तारे कितने हैं हमारी जो निहारिका। तारों को तो मैं नहीं बता सकता, तारों को फिर चक्कर में आ जाएगा तू। जिस देवयानी निहारिका में हम लोग रहते हैं, उस निहारिका में 1 अरब तारे हैं ऐसे हमारे जैसे। और ये निहारिकाएँ कितनी हैं? 1 अरब के करीब निहारिकाएँ गिन ली गई। और अभी जो गिनने में नहीं आई वो अलग है। तो महाराज जी कितने तारे हुए? अरे तेरे का, एक कितनी दूरी हुई? अरे बेटे तो बहुत झगड़ा हुआ। भगवान कितना बड़ा है, इतना बड़ा भगवान, इतना बड़ा भगवान जो इन सारे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। और ब्रह्मांडों में बेटे भगवान की तो मैं कुछ कहता ही नहीं, भगवान की तो बात ही नहीं करता मैं। भगवान तो इतना विशाल है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। मनुष्यों का भगवान अलग है, मनुष्यों की कल्पना, मनुष्यों के व्यवहार के कानून अलग तरह से बना करके रखे हैं, और दूसरे जानवरों के अलग बना के रखे हैं। भगवान के एक नियम नहीं है बेटे, बिल्कुल एक नियम नहीं है। बिच्छू का ये कायदा है कि बिच्छू माँ के पेट में आता है और अपनी माँ के पेट को खा करके सारे बच्चे साफ कर देते हैं, तब जन्म लेते हैं। तो महाराज जी फिर बिच्छू की माँ का क्या होता है? बस खत्म हो जाती है। महाराज जी ये कैसा भगवान है बेटे? मैं भगवान के बारे में कुछ कहता ही नहीं। भगवान का क्या कायदा है बेटे? मुझे कुछ नहीं मालूम। मनुष्यों का भगवान एक, बिच्छू का भगवान एक। बिच्छू के लिए कायदा अलग, बिल्ली और चूहे का कायदा अलग। दया का कायदा, हाँ बेटे दया का भी कायदा है। तो ये भी कायदा है कि बिल्ली चूहे को पकड़ते ही चढ़ बैठती है। तो महाराज जी कैसा भगवान है बेटे? अकल से बाहर है भगवान, अकल से बाहर है भगवान। भगवान हमारी अकल से बाहर है। और फिजिक्स जिसको हम साइंस कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी की साइंस अलग है। यहाँ जो पानी है वो अलग किस्म का है। अगर आप मंगल ग्रह में चले जाएँ तो वहाँ आपको पानी तो मिलेगा, पर अजीब किस्म का पानी मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये जो अपने यहाँ मिलता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से, ये पानी नहीं मिलता वहाँ कैसा मिलता है? वहाँ अमोनिया का पानी मिलता है। अमोनिया कैसा होता है? अमोनिया बेटे नौसादर कहते हैं। सूंघते ही जिसको आदमी व्याकुल हो जाता है, इसका पानी भरा हुआ पड़ा है। तो कुल्ला करेगा तो मरेगा फौरन। वहाँ के प्राणी उसी में रहते होंगे। तो भगवान का किस्सा बताइए। भगवान का किस्सा तो मेरे कुछ बिल्कुल बात। महाराज जी ये जो भगवान हम पूजा करते हैं, ये तो बेटे हमारी श्रद्धा और विश्वास से पैदा हुआ एक प्राणी है। अलग से प्राणी पैदा किया हुआ है, हमने पैदा किया है। भगवान को हमने पैदा किया है, बिल्कुल बेटे हमने पैदा किया है भगवान ने। ये असलियत यही है। अगर ये असलियत न होती तो दुनिया का एक ही मालिक है। तरह तरह के भगवान क्यों दिखाई पड़ते? आपकी लंबी नाक वाला गणेश जी क्यों हैं और हमारा लंबी पूंछ वाला भगवान क्यों है? इतने सारे भगवान होंगे तो आपस में मारकाट फैला देंगे, लड़ाई झगड़े फैला देंगे, हत्याकांड मचा देंगे और इलेक्शन पिटीशन दायर कर देंगे आपस के। इतने भगवान होंगे तो महाराज जी इतने सारे भगवान कहाँ से आएंगे? बेटे हमने बना दिए हैं।
तो मनुष्य भगवान बना सकता है? हाँ, ये बात सही है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, ये बिल्कुल सही बात है। और ये उससे भी ज़्यादा सही बात है कि मनुष्य ने भगवान को बनाया। मनुष्य को ने भगवान को बनाया, मनुष्य भगवान बना सकता है? हाँ बेटे, मनुष्य भगवान बना सकता है, अपनी मर्जी का भगवान। कैसे बना सकता है? आदमी के पास एक इतनी बड़ी कुव्वत, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा चमत्कार है जिसका नाम है श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास के बाद में हम भगवान को बनाते हैं, और भगवान में शक्ति उतनी होती है जितना कि हमारा श्रद्धा और विश्वास। हमारा श्रद्धा और विश्वास अगर कमज़ोर हो तो हमारा भगवान कमज़ोर, लंगड़ा, लूला, काना, कुबड़ा, हनुमान दिखाई तो पड़ेगा रात को, पर सपने में श्रद्धा और विश्वास के विहीन जो भगवान है ऐसा दिखाई पड़ेगा, सपना दिखाएगा और भाग के खड़ा हो जाएगा। अगर हमारी श्रद्धा और विश्वास हो तो वही भगवान हमारे लिए कितने बड़े काम करके दिखा देगा कि मज़ा बन देगा। तो महाराज जी ये बात सही कहते हैं गलत कहते हैं? बेटे मैं सही कहता हूँ। कैसे? देख, एक लड़की थी, नाम था उसका मीरा। मीरा एक लड़की थी, एक महात्मा आई और महात्मा से उस लड़की ने ये पूछा, हमको भगवान से मिलने का मन है और आप भगवान को दिखा सकते हैं और भगवान से मिला सकते हैं? उस महात्मा ने उस लड़की से मजाक में कहा, हाँ हम भगवान को मिला सकते हैं और भगवान हमने देखा है, तो आप हमको भी दिखा दीजिए और हमको भी मिला दीजिए। अच्छा तो ले अभी हम मिला देते हैं। दिखा दिया। उसने कहा, झोली में से निकाल करके एक पत्थर का टुकड़ा उसके हवाले कर दिया, पत्थर का 6 इंच लंबा टुकड़ा। ये क्या है? ये भगवान है। अच्छा, बच्ची ने कहा अच्छा तो भगवान है? हाँ भगवान है। इसका नाम क्या है? बाबा जी ने कह दिया इसका नाम है गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल को कह दिया उससे, गिरधर गोपाल है भगवान? हाँ गिरधर गोपाल भगवान है। गिरधर गोपाल ले लिया उसने, और वो लड़की 12 वर्ष की थी, बेचारी बड़ी भोली भाली लड़की थी, छल कपट आता ही नहीं था, बुद्धि एक थी नहीं। उससे ये पूछा, महाराज जी भगवान से ये सुना है कि कोई रिश्ता बनाया जाता है, इसको पिता माता स्वामी सहायक, इसको कोई रिश्ता बनाना चाहिए, तो ये भगवान जो आपने मुझे दिए हैं इसका नाम कौन सा रिश्ता बना लूँ? उन्होंने कहा तेरा मन आवे सो ये चाहे जो रिश्ता बना ले भगवान की, यहाँ तो सारे रिश्ते बन सकते हैं, कोई रिश्ता बन सकता है, जो तेरी मर्जी हो वही बना ले। लड़की ने फिर जरा शर्मते हुए ये पूछा, मैं अपना इसको पति बना लूँ? बना ले बेटी, पति में क्या हर्ज है? भगवान पति भी बन सकता है, भगवान पिता भी बन सकता है, भगवान को पति बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मीरा ने उस पत्थर के टुकड़े को अपना पति बना लिया। कैसे पति बनाया? आपकी तरीके से नहीं, जवान की नोक से। जवान की नोक से तो अल्लम गल्लम वल्लम गल्लम वल्लम गल्लम, जाने क्या क्या बकते रहते हैं, जाने क्या क्या बकते रहते हैं, जाने क्या क्या बकते रहते हैं जीव से। शरण में आ गया, आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ, अब हमारे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं, हम तेरे गुरु हैं। गुरु की कितनी कीमत होती है मालूम है? गुरु का वजन जानता है तुम? कितना गुरु होता है, शिष्य कैसे कहते हैं जानता है तुम? हमसे पूछ, हमारे प्राण निकाल दिए गुरु ने। राजा हरिश्चंद्र से पूछ कैसे गुरु कहते हैं, नहीं 100 रुपया में गुरु खरीदता है, बकता है, सिर्फ पागल कहीं नहीं। मित्रों क्या होता रहता है, हम तो भगवान के बारे में शब्द हमको याद है, अल्लम गल्लम वल्लम गल्लम वल्लम, जाने क्या क्या बकते रहते हैं, जाने क्या बकते रहते हैं सारे दिन। असल में भगवान की जानकारी हो, इसमें श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हुआ हो, तो भगवान पैदा किया जा सकता है। पैदा हाँ कहीं से पैदा कर सकते हैं भगवान को, भगवान आ सकता है। भगवान तो बेटे बहुत काम में बिजी है। असली भगवान तो जिसको कहते हैं परब्रह्म, जो हमारे चिंतन से बाहर है, जो हमारी कल्पना से बाहर है, जो हमारी शक्ति से बाहर है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। उसके पास तो मनुष्यों के 400 करोड़ तो मनुष्य पड़े हुए हैं, और मक्खी की कितनी होंगी बता जरा, मच्छर कितने होंगे बता जरा, कितने करोड़ करोड़ अरब खरब 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 प्राणी इस पृथ्वी पर भरे हुए हैं। फिर और प्राणियों के भरे होंगे, सबके न्याय करेगा, इंसाफ करेगा, देखभाल करेगा, सबके मुकदमे लड़ेगा, सबकी मनोकामना पूरी करेगा, सबकी भक्ति का हिसाब रखेगा। पागल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भगवान? भगवान एक कायदे का नाम है, कानून का नाम है, नियम का नाम है, बस। भगवान एक कायदा है, भगवान एक कानून, भगवान एक नियम है, भगवान एक मर्यादा है, बस बस, इससे आगे नहीं होगा। फिर क्या हो सकता है? ये जो हमारे पास आता है रात को सपने में दिखाई देता है, और जो हमको प्यार करता है, जो हमारे कर्मों का फल देता है, वो कौन है? वो बेटे हमारा बनाया हुआ भगवान है, जिसका नाम है ईश्वर। ईश्वर हमारा बनाया, परब्रह्म संव्याप्त, परब्रह्म दृष्टा है, साक्षी है, कल्पना से बाहर है, नेत्र नेत्र इसके लिए कहा गया है। वो केवल एक नियम है जो सारे विश्व में समाया हुआ है, चेतना का समुद्र है, सारे विश्व में समाया हुआ है। हमारा भगवान हमने बनाया। मीरा ने अपना भगवान बनाया, अपना भगवान बनाया। तो महाराज जी सच्चा भगवान बनाया कि झूठा? सच्चा भगवान बनाया। कैसे सच्चा बनाया? कल्पना की बात तो मैं नहीं कहता कि मीरा के साथ नाचने के लिए आते थे कि नहीं आते, ये तो कल्पना भी हो सकती है, पर इतिहास की 2 घटना ऐसी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि मीरा के पास असली भगवान था। कैसे? एक बार राणा ने जहर का प्याला भेजा, असली जहर, जिसको पी करके
क्योंकि मीरा घर से बाहर निकलना चाहती थी, कभी गीत गाती थी, कभी बाबा जी को बुलाती थी। राजपूतों के खानदान के मुताबिक ये गलती थी और वो चाहते थे हमारे खानदान को दाग नहीं लगे और हमारे घर की औरतें घूंघट से बाहर नहीं निकलने पावे। ऐसे उन्होंने जहर का प्याला भेजा। उन्होंने कहा जहर का प्याला पीना पड़ेगा और अभी पीना पड़ेगा। सिपाही खड़े हो गए, अभी जहर का प्याला पीना पड़ेगा। तो मीरा ने कहा मैं तो पी लेती हूँ घर से। जहर का भरा हुआ प्याला जिसमें से एक घूंट पीने के बाद में आदमी की मौत हो सकती थी, मीरा के सामने वो प्याला रखा गया। गिरधर गोपाल आया और गिरधर गोपाल ने प्याले से कहा जहर हम तुम्हें पिएंगे, हमारी मीरा नहीं पी सकती। मीरा पिएगी तो ये मर जाएगी, मर जाएगी। मीरा के काबू से बाहर है, मीरा नहीं पी सकती इसको, हम पिएंगे आपको। जहर का प्याला गिरधर गोपाल ने पी लिया। गिरधर गोपाल से बचा हुआ जो पानी रह गया तो मीरा ने पिया। देखने में तो वही जहर का प्याला था, तब मीरा पूरे के पूरे जहर के प्याले को पी गई। जहर को प्याले के पीने के बाद में सब खड़े रहे इसकी लाश को उठाने वाले और लेने वाले, लेकिन वो मरी नहीं, जिंदा बनी रही, अपना काम करती रही। जहर का प्याला वापस ले लिया गया, हमने अपने आँख से पिलाया, मीरा मरी नहीं। राणा ने फिर एक सांपों का पिटारा भेजा। सांपों का पिटारा भेजा। सांप के पिटारे को लेकर के ये कहा, अब इसके इतने जहरीले सांप थे जो उन्होंने बुला कर मंगाए थे, अब इसको मीरा को जैसे ही पिटारा खोलेगी उसके सामने पेश करना। राणा ने कुछ उपहार भेजे हैं, जैसे ही खोलेगी सारे के सारे सांप जहरी सांप है, काट खाएंगे और फौरन मरेगी। जब जहर का पिटारा आया तो पिटारे को देख करके मीरा ने खोला और खोलने से पहले गिरधर गोपाल ने कहा हमारी मीरा सांपों का जहर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम हमारी उंगलियों को काटो। मीरा केवल खेलेगी आपके साथ में, मीरा को काटना मत, हमको काट लो। गिरधर गोपाल की उंगलियों को काटते रहे। कौन काटते रहे? सांप। और मीरा शाम सवेरे से लेकर के शाम तक सांपों से खेलती रही। कभी कंधे पर रख लेती, कभी गोदी में रख लेती, कभी पेट से चिपका लेती, कभी सिर से बांध लेती। सारे के सारे दिन मीरा शाम तक खेलते रहे। जब सपेरे जो लेकर के आए थे उन्होंने उस पिटारी में रख दिया और पिटारी लेकर चलने लगे तो राणा ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, काटा नहीं। तो उसने जान लिया ये मीरा भगवान। फिर उन्होंने छुट्टी कर दी। अच्छा तो आप जहाँ चाहें रह सकती हैं, घर जा सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, कहीं भी रह सकती हैं। बेटे मीरा का गिरधर गोपाल चमत्कार दिखा सकता था। हाँ, गिरधर गोपाल में बड़ी शक्ति है, भगवान में बड़ी शक्ति है, भगवान चाहे जो कर सकते हैं। ये बात सही है बेटे, बिल्कुल सही। भगवान की कृपा में सिद्धियाँ होती हैं बेटे, असीम सिद्धियाँ होती हैं। भगवान की कृपा की सिद्धियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन ये सिद्धियाँ कहाँ से आती हैं? जब आप ये पूछेंगे तब मैं ये कहूँगा उस भगवान में शक्ति पैदा करने का काम हमारे श्रद्धा और विश्वास का है। भगवान का नहीं है। भगवान तो एक नियम और कायदा है। भगवान एक नियम और मर्यादा है बस। आदमी के अंदर जो चमत्कार पैदा करता है उस आदमी का श्रद्धा और विश्वास पैदा करता है। तो वो जो गिरधर गोपाल था महाराज जी अभी है, हम भी उसको लेकर के आएंगे और हमारे भी काटेगा जहर और हमको भी मुसीबत आएगी तो गिरधर गोपाल को पेश कर देंगे। हाँ बेटे, गिरधर गोपाल जो मीरा के पास था अभी भी है, रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? मेड़ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसमें चमत्कार है बेटे? कोई चमत्कार नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है गरीब। तो महाराज जी वो मीरा का चमत्कार भगवान का था। हाँ, भगवान का तो था, लेकिन भगवान को जन्म देने का श्रेय मीरा की श्रद्धा और भक्ति में था। श्रद्धा और भक्ति वाला भगवान अब जिंदा है। नहीं बेटे, मीरा के साथ पैदा हुआ था और मीरा के साथ मर गया भगवान, अब जिंदा है। नहीं बेटे, अब तक उसकी मौत हो गई भगवान की, गिरधर गोपाल की। गिरधर गोपाल का खिलौना तो पड़ा हुआ है जगह पर, लेकिन असली गिरधर गोपाल मीरा ने पैदा किया था और उसी के साथ में मर गया। अब जिंदा है? नहीं, अब नहीं। वो तो मीरा का बेटा था और मीरा के साथ में सती हो गया गिरधर गोपाल। और बताऊं? हाँ, और बताना चाहता हूं मैं आपको कि मनुष्य की श्रद्धा की शक्ति। श्रद्धा की शक्ति विवेकानंद जब उनके पास गए, किनके पास गए? विवेकानंद जब उनके पास गए रामकृष्ण परमहंस की, और ये कहने लगे पिताजी हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम हमारे भाई बहन भूखे मरते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा काली के पास चला जा। काली के पास जब विवेकानंद गए तो उन्होंने इतना विशाल काली को देखा, जमीन से लेकर के आसमान तक जीभ लपलपाती हुई काली, आग की तरीके से जलती हुई काली, हुंकारती हुई काली और फुसकारती हुई काली को देखा, भयंकर काली को देखा। विवेकानंद कांप गई। उन्होंने कहा माँ मैं तो नौकरी मांगने नहीं आया। काली ने पूछा फिर क्या मांगने आया है? माँ मैं शक्ति मांगने आया, भक्ति मांगने आया और मैं शांति मांगने आया। काली हंसी और उससे कहा जा, ये शक्ति भी दे दी, भक्ति भी दे दी और तुझे शांति भी दे दी, तीनों चीज़ दे दी, चली जा। और बस वो काली जो थी पत्थर में से निकली थी और पत्थर में फिर समा गई। एक बार काली का एक और चमत्कार है। जिस रानी ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनाया था उसका नाम था रासमणि। रासमणि ने रामकृष्ण परमहंस को पुजारी रखा था
नौकर रखा था। और पुजारी रोजाना शिकायत की रासमणी से, आपका पुजारी तो ये करता है कि जो सारी थाली आप खुद ही खा जाता है और देवी को तो झूठन दिखाता है, और ये बड़ा खराब पुजारी है। रानी रासमणी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर मैं देखूं तो सही बात क्या है। उन्होंने झरोखे में जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ था चुपके से आंखें लगा के बैठ गई। उन्होंने ये देखा, देखें ये रामकृष्ण परमहंस क्या करता है। रामकृष्ण परमहंस थाली लेकर के आए। उन्होंने कहा माँ भोजन करो। वो तो पत्थर का खिलौना था, क्या भोजन करता, चुपचाप बैठा रहा। अच्छा माँ पहले हम खा लेंगे, बेटा खा लेगा तब माँ खाएगी। आधी रोटी उसने आधा सब खा लिया, अब माँ तुमको खाना पड़ेगा। पत्थर के टुकड़े ने हाथों को आगे बढ़ाया, रोटी को खाता हुआ चला गया। थाली साफ हो गई। रामकृष्ण परमहंस खाली थाली को लेकर के आए और थाली को साफ करने के लिए जा रहे थे। रासमणी ने जो दृश्य अपनी आंखों से देखा, उनके चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा देव आप ही साक्षात काली और कोई नहीं है, आप काली हैं। वो काली जो इतना चमत्कार दिखाती थी, रामकृष्ण परमहंस की काली, जिसने विवेकानंद को विवेकानंद बना दिया। सिद्धियों के देवता कहलाते थे रासमणी, जिस काली की वजह से। काली का चमत्कार था, हाँ बेटे काली का चमत्कार था। जो काली कौन सी थी? तो काली रामकृष्ण परमहंस ने अपने भीतर से पैदा की थी। अब काली जिंदा है, अब तो बेटे वो मर गई। कब मरी? जिस दिन रामकृष्ण परमहंस मरे, उनके साथ में जल करके दफन हो गई, खाक हो गई। अब जिंदा है, अब तो पत्थर का खिलौना अभी भी पड़ा हुआ है। उसके जीव को चोर चुरा ले गए। काली की को सोने की जीव थी। ईसाई पुलिस सुपरिटेंडेंट आया, उसने कहा कि आपकी काली वेजिटेरियन थी या नॉन वेजिटेरियन? हंसी में पूछा, ऐसा ही था, हमारी काली तो नॉन वेजिटेरियन थी। तो जब चोर उसके मुंह में से हाथ डाल के जीभ उखाड़ रहा था, तब उसने काटा क्यों नहीं? काली क्या कर सकती थी? काट नहीं सकती थी। पत्थर का टुकड़ा क्या काटेगा? पत्थर के टुकड़े नहीं काट सकते। फिर क्या हो सकता है बेटे? वो काली कौन सी थी? काली वही थी जो रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा और विश्वास में से पैदा हुई। विश्वास में से पैदा हुई थी। गुरु भी पैदा हो सकता है, हाँ बेटे गुरु भी पैदा हो सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।